DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। Hello everyone, my name is Rajat Sambyal. I have cleared JKPSC 2023 examination with a rank of 64 and I have been allocated to Jammu Kashmir Police Service DYSP in 2024 batch. Here I would like to discuss about the strategy of JKPSC and UPSC. Jammu Kashmir PSC का syllabus, prelims का, mains का and interview kind of aligned है UPSC के साथ। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन एंड जेकेपीएससी की तीनों स्टेज की प्रिपरेशन। मैंने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स दिए थे, 3 बार मैंने मेंस लिखा था, 1 मैंने इंटरव्यू दिया था एंड 11 मार्क्स से मेरा यूपीएससी में क्लियर नहीं हुआ था 2022 में एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली मैं जेकेपीएससी के एग्जाम्स भी दे रहा था। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जेकेपीएससी में। इससे पहले मैंने 3 बार ही मेंस लिखा था। एक बार मैं मेंस लिखने नहीं गया था क्योंकि तब मैं थोड़ा यूपीएससी की तरफ ज्यादा फोकस था। उससे पहले 2 बार मेंस लिखा था, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। इस बार मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ और मेरा रैंक 64 आया। जो जेकेपीएससी में करंट एग्जामिनेशन है उसका जो प्रीलिम्स है वो एज आई टोल्ड यूपीएससी के प्रीलिम्स से मिलता जुलता है। तो प्रीलिम्स में क्या रिक्वायर्ड है? प्रीलिम्स में सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हुई होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे हिस्ट्री की है, चाहे पॉलिटी की है, इकोनॉमी की है, एनवायरमेंट की है, एनवायरमेंट लिंक टू बायोलॉजी वाला पार्ट। तो ये सब के आपने बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ी होनी चाहिए। देन सबके लिए एक स्टैंडर्ड बुक भी आपके पास होनी चाहिए, चाहे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई। देन मैंने मृणाल सर के नोट्स रेफर करे थे इकोनॉमी के लिए, शंकर आईएएस हो गया एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज हो गई और एक पेरियार बुक आती थी इंडियन ज्योग्राफी की, तो मैंने वो रेफर करी थी। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स है उसके लिए आप मैगजीन्स कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कर सकते हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस को यूजुअली फॉलो करता था, उसका एक्सप्लेन पेज मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आप बाकी प्रीलिम्स के लिए एक और चीज जरूर देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है। उन पैटर्न्स को एनालाइज करिए, उन टॉपिक्स को एनालाइज करिए, उन टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़िए एंड उनको प्रैक्टिस भी करिए। अपना 2 घंटे का मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है, चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज का दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ये सब हो जाती है बात प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में और काम करने में, बट वंस एक बार प्रीलिम्स क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हमने अपने लास्ट अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स पढ़ के भी नहीं दिए थे, जस्ट चले जाते थे देने, बट इतनी नॉलेज हो चुकी थी और इतना स्किल सेट एनहांस हो जाता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। उसके बाद बात आती है मेंस की। मेंस चाहे आपका जितना मर्जी अच्छा है, आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। उसमें भी कुछ आपका जो हमारे अब एग्जामिनेशन है, जैसे GS1 है, अगर हम उसकी बात करें, हिस्ट्री में तो आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ी है एंड ज्योग्राफी भी उसमें है तो आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ी है। वही नॉलेज बेस है, बस उसको कैसे आप लिखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और लिखना स्टार्ट करिए। नॉलेज के पीछे ज्यादा मत भागिए, उसी नॉलेज से आप मेंस में अच्छा स्कोर ला सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। इंडियन सोसाइटी के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटीज भी आप पढ़ सकते हैं 11th-12th क्लास की, एंड आप कोई किसी मैगजीन को भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी विजन आईएएस की या किसी और इंस्टीट्यूट, फोरम आईएएस, किसी की भी मैगजीन को देखिए तो इंडियन सोसाइटी पे आपका होल्ड आ जाएगा। एंड आप ये भी करिए कि जैसे जो GS1 के पिछले 4-5 साल की क्वेश्चन पेपर हैं उनको किसी डिस्कशन वीडियोस यूट्यूब्स पे पड़ी होती हैं, उधर से अपने नोट्स पे ला लीजिए उन क्वेश्चंस के भी। देन कमिंग टू GS2 में एक इंडियन पॉलिटी आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है एंड थोड़ा सा सोशल सेक्टर आ जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इश्यूज में स्किल डेवलपमेंट, ये सब आ जाता है। एंड ई गवर्नेंस आ जाता है, गवर्नेंस से रिलेटेड पार्ट। तो इंडियन पॉलिटी तो आपने प्रीलिम्स में भी करी। आईआर के लिए आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं या वही जैसे आप किसी मैगजीन से रेफर करिए या करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही हैं उनके साथ लिंक करिए, ठीक है। एंड राजीव सिकरी बुक होती थी, मैंने वो रेफर करी थी एक टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, एंड अब तो और भी अच्छी बुक्स आ चुकी हैं और भी। उसके अलावा गवर्नेंस के लिए मैंने सेकेंड ARCs को रेफर करा था, थोड़े से अपने नोट्स बनाए थे क्योंकि वो आपके एथिक्स में भी यूज होंगे। नेक्स्ट कम्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक, उसमें जो हेल्थ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है GS2 में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका पेपर 1 में भी यूज होगा, पेपर 3 में भी यूज होगा, 4 में भी यूज होगा। तो उसके लिए हर एक सेगमेंट के लिए अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइए। हर एक टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। जो भी टॉपिक्स जैसे जीएस पेपर 2 में लिखे हुए हैं ना,
ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, उन सब पे आपके पास बेसिक शीट्स होनी चाहिए। 3 इंट्रोडक्शन क्या है चीज, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या उसकी वे फॉरवर्ड है। एंड ट्राई करिए कि अच्छी अच्छी सोर्सेज या अच्छी अच्छी कमिटीज की रिकमेंडेशंस या अच्छे स्कॉलर्स की बातें उसमें लिखी जाएं, ताकि आपका एनरिच्ड आंसर लगे, ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स ना लगे। लाइक वही फिर GS3 में अगर हम जाएं, GS3 में आ जाता है सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी। वही वाली बात है, वो आपने पहले प्रीलिम्स में भी पढ़ी हुई है, उसी नॉलेज को यूज करके यहाँ पे लिखना है। बट एक चीज करिएगा, जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, हर एक पे आपके पास थोड़े थोड़े पेजेस होने चाहिए। जैसे MSP हो गया, फूड सब्सिडीज हो गया, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, उस सब पे आपके पास बेसिक नोट्स होने चाहिए। देन कम्स हमारा उसके बाद एक आता था इंटरनल सिक्योरिटी, उसके 4 क्वेश्चन आते हैं एंड उस पे कुछ ही टॉपिक्स हैं, अराउंड 10-12 टॉपिक्स। उन पे आपके पास अगर बेसिक नोट्स हैं तो वो सफाई कर जाएगा आपका मटेरियल को। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आता है, वो लाइकवाइज आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ, उसी नॉलेज को अच्छी तरीके से हमें यूज करके मेंस में लिखना है। एंड प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड उसी नॉलेज से इसको अच्छा तरीके से लिखने की कोशिश करिए, एंड विद एडिशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। एंड मेंस में कहीं ना कहीं क्रिटिकल जो चीज मुझे लगती थी वो था वो जो एक्सप्लेन पेज के मैं नोट्स बना लेता था, मैं पढ़ता था उसको और थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाता था, उसको मैं सेग्रीगेट करता था कि ये टॉपिक साइंस एंड टेक का है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का है, ये इंडियन सोसाइटी का है। तो जब मैं अपने मेंस के दौरान जाता था तो मैं उन टॉपिक पे अपने एक बारी देख लेता था उस कॉपी को, क्योंकि वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती थी 6 साल, तो देख लेता था कि इंटरनल सिक्योरिटी का मेरे पास क्या करंट अफेयर्स आजकल चल रहा था पिछले 1 साल से। तो इसने मेरी बहुत मदद करी जब मुझे करंट अफेयर्स को इंटरलिंक्ड करके कॉन्स्टेंट नॉलेज के साथ मेंस में लिखना होता था। लाइकवाइज लास्ट में फिर आ जाता है एथिक्स। एथिक्स में 2 कंपोनेंट है, एक है हमारी केस स्टडीज और उससे ऊपर कंपोनेंट है हमारा कुछ टॉपिक्स का। तो वो जो टॉपिक्स हैं उन सब पे वही बेसिक सारे नोट्स बनाने हैं। DK बालाजी बुक मैंने रेफर करी थी एथिक्स के लिए। एंड केस स्टडीज के लिए यही अप्रोच रहती है कि पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये केस कहाँ पे रिलेट हो पा रहा है, किसी अच्छी तरीके से किसी आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से लिंक करके बताइए, या कोई करंट अफेयर की टॉपिक से रिलेट करिए। उसके बाद आप उसमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करिए, एथिकल इश्यूज या एथिकल डायलेमास आइडेंटिफाई करिए, जो ऑप्शंस हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स करिए। उसके बाद बताइए कि क्यों हमने ये ऑप्शन चूज करा, क्या इसमें वैल्यूज थी, और वो जो नॉलेज ऊपर हमने यूज करी पढ़ी है पूरी एथिक्स के पेपर की, वो सारे के बेसिस के डायमेंशंस जैसे फिलोसफिकल डायमेंशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डायमेंशन या साइकोलॉजिकल डायमेंशन को यूज करके हम जस्टिफाई करेंगे अपनी केस स्टडी को। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है एंड इस तरीके से मैंने उसको अप्रोच किया था। सो नेक्स्ट आ जाता है GS के पेपर्स के बाद ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल मेरा रहा था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर आया था UPSC 2021 में, जो 2022 में जिसका रिजल्ट आता है 307 मार्क्स आउट ऑफ 500। पेपर 1 में मेरे 169 थे, पेपर 2 में मेरे 138 थे। एंड उससे रिलेटेड मैंने एक बुक भी लिखी है, एंथ्रोपोलॉजी एग्जाम्पलीफाइड। उसमें मेरा जो टेक रहा वो तो ये था कि हाँ, हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स तो होने ही चाहिए, बट उसमें भी क्रिटिकल आता है कि आप कितनी करंट अफेयर डाल पा रहे हैं। ऑप्शनल और GS में फर्क ये है कि ऑप्शनल में दे एक्सपेक्ट कि आपकी नॉलेज बहुत इन डेप्थ होनी चाहिए, बहुत हर चीज को स्कॉलर से कोट करिए, हर चीज को किसी कमेटी से कोट करिए, हर एक टॉपिक पे केस स्टडीज होनी चाहिए, जो ओरिजिनल केस स्टडीज हैं, जो मतलब कि आज की डेट में करंट में हो रही है हैपनिंग्स, उसको आप इंटरलिंक कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। जनरल आंसर जैसे हम GS में लिखते हैं वैसे अगर हम लिखेंगे अपने ऑप्शनल में तो हमारे मार्क्स लो ही रहेंगे, क्योंकि वहां पे वो एक्सपेक्टेशंस ही एक PhD मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट वाली कर रहा है आपका ऑप्शनल में टीचर, जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एग्जामिनर की अप्रोच भी जाननी पड़ेगी। देन जब हमने नॉलेज एनहांस कर ली, हम उसको पेपर को एनालाइज करिए। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्कर, 15 मार्कर एंड 20 मार्कर। तीनों में आंसर राइटिंग का स्किल डिफरेंट है। 10 मार्कर में यू हैव टू बी वेरी पॉइंटर फॉर्मेट। 15 मार्कर में आपको थोड़ा सा उससे पॉइंटर फॉर्मेट से बाहर निकल के आपको थोड़ा सा एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। केस स्टडी अगर लिख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी लिखनी पड़ेगी। लाइकवाइज 20 मार्कर में उससे भी ज्यादा, क्योंकि 4 पेजेस होते हैं, आपको उसको इन डेप्थ डिस्कस करना है उस टॉपिक को। एंड जब चूज करते हैं पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन चूज करो, वो चूज करो जिसमें आपके 20 मार्कर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और 15 मार्कर पे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्योंकि 20 मार्कर में यू मे गेट 13, 14, 15 मार्क्स, तो वो बहुत डिफरेंस बना देता है जब आपको 50 मार्क्स, जब आप टोटल उस क्वेश्चन में कितने अचीव कर रहे हैं। तो जब आप ये चीजें थॉट प्रोसेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज घर में बैठ के सिलेक्शन चूजिंग करके जाएंगे तो बहुत एडवांटेज आएगी। मेरे साथ ये हुआ था, जो मेरा 5th अटेम्प्ट था उसमें मेरे 253 मार्क्स आए थे और लास्ट में जैसे मैंने बताया 307 मार्क्स आए थे UPSC में। बट कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस यही था कि
एक दो क्वेश्चन की मैंने 20 मार्कर की चॉइस अच्छी नहीं करी थी जब मैंने अपना 253 मार्क्स वाला अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वो चॉइस ही अच्छी कर ली होती तो मार्क्स एनहांस हो जाते। बट एक साल इस चीज में लग जाए, ये चीज ठीक नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए अपने ऑप्शन पढ़ते समय। देन द लास्ट कंपोनेंट जो मेंस में हमारा रहता है वो रहता है एसए का। एसए में और जीएस में जमीन आसमान का फर्क है। एसए में दे आर एक्सपेक्टिंग अ फ्लो इन द डिस्कशन, दे आर एक्सपेक्टिंग एक डिस्कशन चले। जैसे हम, अगर आप देखिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का कोई भी एडिटोरियल पेज होता है, उसमें जो इतना बड़ा आर्टिकल होता है वो एक थीम को ऐसे इलेबोरेटिवली डिस्कस कर रहे होते हैं, एक थीम को, कि आप अब्सॉर्ब हो जाते हैं वो पढ़ते समय। तो लाइकवाइज एसए में अब्सॉर्ब होना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशंस रखना होता है, होलिस्टिक रखना होता है, चैलेंजेस लिखने होते हैं, वे फॉरवर्ड लिखने होते हैं, बट पॉइंटर फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। उसमें एक फ्लोई प्रोसेस समझ आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो जरूर उसको ऐसे करते समय ध्यान रखिए। जब आप मेंस क्लियर कर लें, उसके बाद प्रोसेस आ जाता है इंटरव्यू का, जो बहुत ही एक अच्छा स्टेज है जिसमें आप अपने आप को जान पाते हैं। आप उसमें पढ़ेंगे अपनी पर्सनालिटी के बारे में, उसमें एचआर के क्वेश्चंस होंगे कि आप क्यों सर्विसेज में आना चाहते हैं, आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से, आपने क्यों वो जॉब छोड़ी, क्यों इस जॉब में आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन, एचआर के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपको अपना ऑप्शनल पे होल्ड होना चाहिए। आप जो भी डिग्री करके आए हैं, आप इंजीनियरिंग करके आए हैं, आप मेडिकल साइंस से आए हैं, उन सब पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेसिक्स तो आपको आने चाहिए वो। देन आप करंट अफेयर्स जो भी आप स्टेट के हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अगर पंजाब से हैं या आप केरला से हैं या आप अरुणाचल प्रदेश से, कहीं से भी हैं, तो उस स्टेट के जो इश्यूज हैं, उस स्टेट में क्या चल रहा है, तो वो सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आप एक लोकल न्यूज़पेपर साथ साथ पढ़ सकते हैं उस दौरान, एंड उसी दौरान की जो डिस्कसिव टॉपिक्स होते हैं उस पर बात होती है। इट्स ऑलवेज ए इंटरैक्टिव सेशन इन इंटरव्यू। इंटरव्यू इज मोर अबाउट कि आप उनके साथ कैसे प्रेशर हैंडलिंग कर रहे हैं। द की जो मुझे लगता है इंटरव्यू में वो है कॉन्फिडेंस, कि आपको किसी भी सिचुएशन में डाला जा रहा है और आप कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि कल आपने जाके ऐसी पोजीशंस होल्ड करनी है जिसमें मे बी लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज्यादा चैलेंजेस हों, तो आप उन सिचुएशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी रख पा रहे हैं नहीं, वो भी चेक होएगा। आपका बिहेवियर कैसा है, कि आप कैसे इंटरेक्टिव हैं पब्लिक के साथ, वो भी चेक होगा। आपकी आईक्यू भी चेक होगी, क्रिटिकल एनालिसिस भी चेक होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक होगी, आपकी रिजिडिटी भी चेक होगी, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो आपने पढ़ी हैं, क्या आप फील भी करते हैं वो चीज, तो वो सब चीजें चेक होंगी। एंड वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसमें हमेशा जब उस प्रिपरेशन में है उसको एंजॉय करिए, चेरिश करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, खुश रहिए। खुशी से आपका इंटरव्यू भी अच्छा होएगा, एंड सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है कि मैं इस प्रोसेस को क्वालिफाई करूंगा। तो यही मेरा टेक आपको रहेगी कि लाइकवाइज हमारा जेकेपीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम, एंड हमारे वहां पे काफी लोग जो जेकेपीएससी क्लियर करते हैं वो यूपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं, एंड यूपीएससी जिनके नहीं भी हो रहे हैं वो जेकेपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं, वही सब वर्षा चल रहा है। तो लाइकवाइज अगर आपके स्टेट सर्विसेज में कुछ चीजें अलग हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन से, तो उन चीजों को स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं आप। अगर कोई हिस्ट्री का टॉपिक है या कोई अगर आपकी लैंग्वेज है वहां पे आ रही है, हिंदी का पेपर है फॉर एग्जांपल, तो उसको भी उतनी डेडिकेशन से पढ़िए जितना आप यूपीएससी में इन्वॉल्व होते थे। बिकॉज एट द एंड you have to serve the people, and serving the people there can be different mechanism। आप यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होकर भी सर्व करते हैं, तो आप स्टेट सर्विसेज के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड दोनों इक्वली गुड अपॉर्चुनिटीज, दोनों के इक्वली प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो माय बेस्ट विशेस टू यू कि कीप प्रिपेयरिंग एंड होप you get into the civil services and serve the people in the right spirit. Thank you so much for the DKT to connecting with me and helping me reach to the aspirants and put out my perspective in a honest way. Thank you.